ईरान और इजराइल की वॉर के अंदर जो मिडिल ईस्ट में सबसे शांत कंट्री थी उसके ऊपर वॉर हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनी अभी भी बचे हुए हैं या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इन सारी की सारी वॉर का इंपैक्ट इंडिया पे बहुत गंदा होने वाला है और चाहे इंडिया हो चाहे चाइना इस चीज से निपट नहीं पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है। यहां पर ईरान को लेकर के हमेशा से एक मेजर इशू रहा है कि यूएस और इजराइल ये कहते हैं कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हो इसको बंद कर दो। 2025 में भी इसी वजह से ये वॉर शुरू हुई थी, फिर बंद हुई और अगेन इस समय पे भी ये सेम इशू हमें देखने को मिल रहा है। जिसके बाद जो इजराइल है उसने ईरान के ऊपर हमला किया, उसके बाद जो यूएस है उसने स्ट्राइक किया ईरान के ऊपर और ईरान ने रिप्लाई देते हुए मिडिल ईस्ट के अंदर काफी सारी देशों के ऊपर हमला कर दिया क्योंकि वहीं पे एयर बेसिस है यूएस के। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो क्रिएट करेगा हमारा क्रूड ऑयल। दूसरी चीज जो यूएस का डॉलर है ये भी गिरेगा क्योंकि यूएस के ऊपर यूएस की मिलिट्री बेसिस के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट काफी टाइम के बाद हमें देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है कि यूएस की जो डोमिनेंस है उसको चैलेंज किया गया है ईरान की साइड से और चांसेस हाई है कि ईरान के ऊपर अब काफी ज्यादा बॉम्बिंग होने वाली है। बट यहां पर प्रॉब्लम इंडिया के लिए इसलिए है क्योंकि हम काफी सारा क्रूड ऑयल मंगाते हैं मिडिल ईस्ट से और अब उसके जो प्राइजेस हैं वो स्काई रॉकेट होने वाले हैं। यहां पर जो यूएस है वो कोशिश जरूर करेगा वेनेजुएला का यूज करके कि जो ऑयल प्राइजेस हैं इसको रोका जाए, लेकिन यहां पर जो ईरान है ये काफी बड़ा रोल अदा कर रहा है। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देता है तो इस सिचुएशन के अंदर जो ऑयल के प्राइजेस हैं वो ऑल ऑफ द सडन स्काई रॉकेट होंगे। अब यहां पर जो मंडे की मार्केट है हमारे देश के लिए ये काफी मेजर इंपैक्ट पैदा करने वाली है क्योंकि अगले 24 से 48 घंटे पूरी की पूरी दुनिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर यहां पर ये जो बॉम्बिंग है ये नहीं रुकती और ये जो वॉर है ये एस्केलेट होती है जिसके चांसेस अब काफी हाई दिख रहे हैं क्योंकि अब सिर्फ इजराइल और यूएस की बात नहीं है, पूरा मिडिल ईस्ट भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुका है यूएस की वजह से। अब यहां पर जो चीज हो रही है इससे बेसिकली कुछ नहीं होने वाला। बेसिकली इससे जो हमारी स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूं, ये जो वॉर है अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो पहली चीज गलत हो रहा है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। यहां पर जो सिविलियंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो सुपर पावर्स हैं इनके चक्कर के अंदर ही मारे जा रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर मैं स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से बात करूं तो स्टॉक मार्केट में एक बड़ा गिरावट आपको देखने को मिलेगा। बट प्रॉब्लम यहां पर यह नहीं है कि स्टॉक मार्केट गिरेगी क्योंकि यहां पे जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर न्यूज बहुत बुरी आएगी, सेल ऑफ काफी बड़ा आएगा, लेकिन ये वापस से रिकवर कर जाएगा बिकॉज ये जो वॉर है आपको याद दिलाएगी कि यूक्रेन और रशिया की जब वॉर हुई थी रशिया के ऊपर काफी बड़े बड़े सैंक्शंस लग गए थे, उसके बावजूद भी यहां पर जो स्टॉक मार्केट है या जो देश है वो ग्रो करते रहते हैं। अब अगर ये चीज एस्केलेट करती है तो इस सिचुएशन के अंदर चांसेस हाई है कि मनी प्रिंटिंग होंगे, रेट कट होंगे, जिससे आने वाले टाइम पे लिक्विडिटी लेकर के आई जाएगी स्टॉक मार्केट के अंदर। अब यहां पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि कोई ये नहीं बता सकता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे, बंद कर दिया गया या अभी ऑफिशियली नहीं हुआ है क्योंकि इससे रिलेटेड ऑफिशियल न्यूज नहीं आ रही है। कहीं पे लिखा हुआ है कि भाई बंद कर दिया, कहीं लिखा है बंद कर देंगे, तो ये देखने वाली बात है क्योंकि इसका इंपैक्ट हमारी मार्केट पर डायरेक्टली होगा और सिर्फ हमारी मार्केट पे ही नहीं चाइनीज मार्केट के ऊपर भी होगा। अब यहां पे प्रॉब्लम एक चीज हो सकती है कि ईरान का सपोर्ट करने क्या रशिया और चाइना आएगा? क्या रशिया और चाइना ये बोलेंगे कि इस वॉर को डी एस्केलेट करो? क्योंकि अगर वो लोग आ भी गए तो भी जो डी एस्केलेशन के चांसेस हैं अब वो नहीं लगता है क्योंकि यूएस की मिलिट्री बेसिस के ऊपर ऑलरेडी हमला कर दिया गया है। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके मेरे हाथ में क्या है, क्योंकि जो वॉर की न्यूज है इसको देख करके ये लग रहा है कि बाजार में तबाही आ जाएगी और आपने अभी तक मार्केट क्रैश की जो वीडियोस हैं ये देख ली होगी। चांसेस यहां पर ये है कि मार्केट के अंदर एक क्रैश आना चाहिए मंडे को। अगर ये मंडे तक जो वॉर है नहीं रुकती, अभी भी संडे का दिन है और संडे तक अगर ये चीजें रुक जाती हैं कल के दिन मतलब, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? इस सिचुएशन के अंदर जो मंडे की मार्केट है स्टार्टिंग में फॉल करेगी एंड देन वापस से रिकवर कर जाएगी। लेकिन अगर ये जो वॉर है ये नहीं रुकती है और स्ट्रेट और हार्मुज के ऊपर ये आ जाता है कि ये जो गेट है ये बंद कर दिया गया है ईरान के थ्रू, तो इस सिचुएशन के अंदर जो बाजार है इसके अंदर एक बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा। अब यहां पे बात करते हैं कहां कहां पे अपॉर्चुनिटी दिखते हुए दिखेगी। ये जो क्रैश है ये एज अ अपॉर्चुनिटी बनकर के आएगी हमारे लिए, अगर मैं स्टॉक मार्केट से पर्सपेक्टिव से बात करूं, क्योंकि
क्योंकि आप याद रखना कि ये जो वॉर्स होती हैं ये शॉर्ट टर्म इंपैक्ट पैदा करती हैं हर देश के लिए, हर इकोनॉमी के लिए, और जो मिडिल ईस्ट है ये भी इन्वॉल्व हो चुका है। तो ये जो वॉर है ये सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं है, दो कंट्रीज के बीच में नहीं है, तीन कंट्रीज के बीच में नहीं है, अभी पूरी मिडिल ईस्ट की वॉर बनती चली जा रही है। और ऑब्वियसली ये जो वॉर है इसके पीछे मनी पावर है कि भाई अब आपको भी आकर के हमसे सामान खरीदना पड़ेगा, हमसे डिफेंस खरीदना पड़ेगा। और ये जो वॉर है ये चलती रहेगी। आपको याद होना चाहिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी जंग चल रही है, यहां पे ईरान, इजराइल और अब पूरा मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से कैप्चर हो चुका है। तो यहां पर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि क्या गोल्ड यहां से बढ़ेगा। फॉर श्योर गोल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा, क्योंकि अब लोगों का विश्वास यूएस से और कम होने वाला है धीरे धीरे करके। मिडिल ईस्ट में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, ऑयल के स्टॉक मार्केट गिरने वाली है, और ये सारा कोरिलेट करता है कि सेफ हेवन के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि अब जो अनसर्टेनिटी है वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। लास्ट ईयर भी काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी रही और इसको देख करके लगता है इस ईयर भी काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी। सो अगर यहां पर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है गोल्ड और सिल्वर के अंदर, तो मैं कल एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा गोल्ड और सिल्वर और अदर अपॉर्चुनिटीज जहां पर इस समय पे इन्वेस्ट करने का ऑप्शन बन रहा है फॉर अ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर यहां पे वोलेटिलिटी रहेगी, रिस्क रहेगा, लेकिन ये कोई डरने वाली बात नहीं। स्टॉक मार्केट है, दुनिया में कुछ भी होगा, स्टॉक मार्केट गिरेगी। हमारा देश अच्छा नहीं करेगा तो भी स्टॉक मार्केट गिरेगी, कहीं और वॉर होगा तब भी स्टॉक मार्केट गिरेगी, डॉलर वीक हो जाएगा तो भी स्टॉक मार्केट गिरेगी, डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा तो भी स्टॉक मार्केट गिरेगी, ऑयल प्राइस गिर जाएंगे तो स्टॉक मार्केट बढ़ेगी, अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर चलेगा तो भी स्टॉक मार्केट गिरेगी, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है ये इंडिया के लिए एक लाइफ लाइन का काम करता है और हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्रूड ऑयल करते हैं और क्रूड ऑयल के ऊपर ही अभी सबसे बड़ा खतरा चल रहा है। क्रूड ऑयल के बाद जो सबसे दूसरा एसेट है वो है गोल्ड, और गोल्ड के अंदर चढ़ावट होते हुए दिख सकती है। सो मंडे के लिए अगर बाजार क्रैश भी हो जाए तो डरने वाली कोई बात नहीं है, कुछ टाइम तक हो सकता है ये कंटिन्यू रहेगा, हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक, लेकिन अगर उसके बावजूद ये जो वॉर है कंटिन्यू रखते हैं, मुझे लगता है स्टॉक मार्केट यहां से कोप अप कर जाएगा, क्योंकि चीजें प्राइस इन हो जाती हैं। जो चीज आप ये सोच रहे हो कि आने वाले टाइम पे होगा, स्टॉक मार्केट मंडे को सारी चीजें प्राइस इन कर लेगी, ट्यूसडे को जो प्राइसिंग करना रह जाएगा उसको भी कर लेगी, एंड देन उसके बाद बैक टू स्क्वायर वन। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप ये सोचो इसका क्या लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा, सिर्फ लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इसका तब हो सकता है जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ते ही चले जाए। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस वापस से स्टेबलाइज हो जाएंगे, सो इन सारी की सारी वॉर से इंडिया को एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं कोई मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ता हो दिखेगा। अगर आने वाले टाइम पे ईरान से ट्रेड करने वाले देशों के ऊपर टैरिफ लग जाता है 500% का, जो यूएस ने पहले बोला था, सो चबाहार पोर्ट हमारा ये आप मान लो ऑलमोस्ट हो ही चुका है कि अब ये हमारे हाथ से निकल चुका है। जो ईरान के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट थी इसका एक सेटबैक हमें देखने को मिलेगा। अगर ये जो चबाहार पोर्ट है ये नहीं रहता तो भी हमारी जो इन्वेस्टमेंट है ईरान के साथ वो खराब हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगी ऑलमोस्ट। लेकिन इसी के साथ साथ जो हमारा बाजार है इसके ऊपर भी रिस्क है। हम बहुत ही छोटा सा ट्रेड करते हैं ईरान के साथ, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ भी ट्रेड करते हैं तो यूएस की नजरों में आ सकता है। तो अगले 24 से 48 घंटे काफी ज्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं। स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से डरने वाली बात नहीं है, क्रैश आएगा इट्स फाइन, ये एक अपॉर्चुनिटी होगी जहां पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से कुछ भी होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अनटिल अनलेस डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे नहीं हो रहा, डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे देश के ऊपर नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। क्रूड ऑयल को स्टेबलाइज यूएस खुद भी करना चाहता है, तो क्रूड ऑयल एकदम से शूट अप भी करता है तो भी मैनेज हो जाएगा, पर्सनली मेरा ये मानना है। सो अगर मंडे के अंदर तबाही आ भी जाए शेयर बाजार के अंदर तो वो एज अ अपॉर्चुनिटी काम करेगी मेरे हिसाब से। और अगर कोई बहुत बड़ी खबर नहीं आती कि मिडिल ईस्ट भी पूरी तरीके से ऑल इन हो चुका है तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा। और आज की डेट के अंदर यूएस इन्वॉल्व है, इजराइल इन्वॉल्व है, मिडिल ईस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, तो आप ये मान लो जो ईरान है वो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईरान के ऊपर पहले ही काफ़ी सारे सैंक्शंस थे, तो जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी काफ़ी डिले हैं। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है? अगर ऐसा है तो ये वॉर कहाँ जाकर के रुकेगी, नो वन नोज, और ये वॉर बहुत ही गलत रूप भी ले सकती है। और आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर हमें इस वॉर के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। कल भी मैं वीडियो लाऊंगा और डीप एनालिसिस करूंगा इसके ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ।